मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20, जो कि आपकी डेट 3 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने स्क्वायर रूट्स नॉर्मल जो नंबर होते हैं उनका निकालना सीखा था। आज हम डेसिमल का करेंगे। देखिए, ये अगर हमारे पास नंबर लिखा है 45.876, तो ये जो 45 है डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो होता है वो हमारा कहलाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, तो रूल है मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसके हमें पेयर बनाने हैं, एंड डेसिमल पार्ट और डेसिमल पार्ट के भी। ठीक है, मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फ्रॉम इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट, दोनों के बनाने। पुट बार ऑन द पेयर ऑफ कन्वीनियंस, नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझ आएगा। जैसे हमारे पास नंबर है 47.876, पेयर का मतलब होता है बेटा जोड़ा, यानी कि दो का पेयर। आपको क्या करना है, पहले डेसिमल से पहले वाले का हम पेयर बनाते हैं, तो 45, तो ये पेयर एक पेयर हो गया, तो हमने ये इसके ऊपर बार लगा दिया। इसके बाद है 87876। अब इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, अब एक पेयर तो बन गया लेकिन 6 जीरो रह गया, तो हम क्या करेंगे, हम एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ताकि ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर अलग हो गया। आई बात समझ में। अगर 3 नंबर है तो हमें जीरो लगानी पड़ेगी ताकि 4 नंबर हो जाए। अगर 5 नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे ताकि 6 नंबर हो जाए, और वो दो दो के 3 पेयर बन जाए। यहाँ दो दो के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। तो ये आपका, हम इसको ऐसे लिखेंगे 45 के ऊपर बार, 0.8760, 60 के ऊपर बार, 87 के ऊपर बार। ठीक है, हो गई ये चीज़ क्लियर, बार कैसे बनाना है। अब देखिए, चलिए स्क्वायर एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास है 2.7225, तो बेटा देखो 2 तो अकेला ही है, इसमें तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। डेसिमल के बाद वाले में देखते हैं, जीरो हम डेसिमल से पहले वाले में कभी जीरो नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए 25 एक पेयर हो गया और 72 एक पेयर हो गया, ये देखिए, है ना। चलिए अब स्टार्ट करना है, कैसे करना है। आप सबसे पहले नंबर लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे 2, तो 2 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आएगा 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा 4, तो हम 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते, इसलिए हम 1 का स्क्वायर लेंगे। आपको स्क्वायर लेना है हर नंबर का, तो मैं 1 का स्क्वायर लूँगी, तो 1 1 1 टाइम जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं फिर माइनस करते हैं, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल का डेसिमल लगाएंगे। अब आप पेयर में नंबर लिखेंगे, डिवीजन में हम क्या करते थे, एक डिजिट लिखते थे। अब आपको 72 पेयर है ना, तो पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.72। अब आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर आपका यहाँ आएगा फर्स्ट टाइम, इसका आपको डबल यहाँ लिखना है 2। तो आप फर्स्ट एक का डबल क्या होगा 2, तो आपने 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये 2 है ना, अब मुझे ऐसा नंबर लेना है कोई भी जो जिसको मल्टीप्लाई करके आपको 172 के आसपास मिले। ठीक है, डेसिमल को आप भूल जाइए यहाँ पे फिलहाल 172। अब क्योंकि हमने डेसिमल ऊपर लगा दिया है, अब आप सोचिए, मैं 2 के साथ आपको बेटा जो नंबर लेना है ना, 2 के साथ लेना है यहाँ पे, और उसी नंबर से आपको यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है। आई बात समझ में। मैं अगर 2 के साथ 1 लूँगी तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 22, तो ये तो 172 से बहुत कम है। ठीक है, तो मैं अब एक और बड़ा नंबर लेती हूँ। मैं अगर लेती हूँ 6, यानी कि 26, और जो नंबर मैंने ऊपर लिया वही उसी से मुझे मल्टीप्लाई भी करना है। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 156, तो 156 172 से कम है ना। अगर मैं 7 लेती हूँ, 7 तो बेटा ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 189, तो 189 तो 172 से ज़्यादा हो गया। जैसे नॉर्मल डिवीजन करते थे वही करना है आपको, बस लिखने का मेथड अलग है। तो ये आ गया 156। कब आया, मैंने जब इसको 6 से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी, तो देखिए यहाँ पे वही क्या हुआ है, 2 के साथ मैंने 6 ऊपर लिखा है और 6 नीचे किया लिखा है। आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं चाहे तो। अभी कब आया, जब 6 से हमने गुणा किया, तो मैं यहाँ ऊपर 6 लिखूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए 156 हो गया, जब इसको आप माइनस करोगे तो बेटा आप आएगा 16। अब फिर पेयर वाले नंबर को एक साथ लेना है, तो 25 को मैंने एक साथ ले लिया, अब बन गया आपका 1625। अब आप क्या करेंगे, पहले आपका नंबर 1 था, 1 का डबल मैंने लिया 2, अब आपका नंबर हो गया 16, ये 5 नहीं था तब तक। 16 का डबल कितना होता है बेटा 32, तो आप लिखेंगे 32। ठीक है, डेसिमल को भूल जाइए फिलहाल आप, 32 हो गया। अब मैं 32 में क्या नंबर लूँ साइड में, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ
कि मुझे 1625 1625 के आसपास मिले, तो मैं अगर यहाँ 5 लगाती हूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 1625 मिल जाएगा। ठीक है, कम भी मिल सकता था, ज़्यादा भी मिल सकता था। तो जैसे डिवीजन में हम देखते हैं ना कि वही नंबर मिलना चाहिए, तो बस फिर 5 से किया तो इसलिए मैंने ऊपर 5 लिख दिया और ये आपका कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा पर ये बहुत ईजी है। नॉर्मली जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही है। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आपको थोड़ा समझ आएगा। बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट मानते हैं, जहाँ तक है मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है बच्चों को कई बार समझाने पे भी उन्हें लगता है कि समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आपको समझ आएगा। चलिए एक और ले लेते हैं 0.9। अब 0.9 के लिए क्या करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब इन्होंने क्या किया है भाई, पेयर बना दिए। 0.9 है ना, तो इसका तो पेयर है नहीं, एक 0 लगा दी तो क्या हो जाएगा, सॉरी या गलत, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 90। अब इन्होंने कहा 3 डेसिमल तक निकालना है। अब 3 डेसिमल तक निकालना है तो हमें 6 पेयर तो चाहिए ही, है ना। तो हम कितने 0 लगाएंगे, 5 0। तो ये देखिए पेयर बनाइए 0 0 90। ठीक है, ये आपका पेयर बन गया। देखिए अगर ये नहीं लिखते कि 3 डेसिमल तक नहीं चाहिए तो आप 0.90 से ही कर लेते सीधे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, 3 डेसिबल पूछा है, इसलिए हम यहाँ एक 0 2 0 मतलब पेयर बनाने के लिए ऐसे। ठीक है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 है ना, तो इसलिए एक पेयर में एक आंसर आता है, एक डिजिट आती है। तो बस कुछ नहीं करना है, 9 लिखा है। अब देखिए 90 है ये, है ना, तो 90 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो 9 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है 81। अगर 10 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा 100। लेकिन ये किसके अप्रॉक्स है 90, हमें कम चाहिए ना, तो 90 से कम कितना है 81, तो 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9 और 2 0 नीचे लिखेंगे जैसे एज यूजुअल लिखते हैं पेयर में। ठीक है, तो 9 का डबल क्या होता है 18, मैंने 18 लिख दिया। अब मैं 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर लूँ ऊपर नीचे कि मुझे 900 का अप्रॉक्स मिले। तो बेटा यहाँ 4 से करते हैं हम। 4 से जब हम करेंगे तो 736 मिलेगा। अगर हम 5 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। 4 से क्या, देखिए 4 4 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4, तो आपका 736 आ गया। ठीक है, माइनस किया, 2 0 है, ये साथ में ले ली। अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब आपका है 94। 94 का डबल होता है 188, तो 188 ले लिया। अब मैं 188 में सोचूंगी कौन से नंबर ऊपर लिखूं और किस नंबर से सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो हमारा नंबर है 8। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो 8 आपका यहाँ आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.948। ठीक है, यहाँ बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका क्रॉस ही आना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन है बेटा, 4 क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए का 23.453। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही किया हमने, बनाए, ये पेयर बन गया। इसमें देखिए यहाँ पे 3 है, हमें 4 चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो ये मैंने एक 0 लगा दी, पेयर बन गया, ये क्लियर हो गया। आपका है बेटे 23। अब आप देखिए हम 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, तो 25 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 4 लेंगे। ठीक है, 4 4 4 ज़ा 16, माइनस करेंगे 7 बचेगा, डेसिमल यहाँ लगेगा। अब मैंने 45 नीचे लिख दिया। अब आपका हो गया 745। 4 का डबल कितना होता है 8, 8 लिख गया। अब मैं 8 के साथ कौन सा नंबर लूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 745 के अराउंड मिले, तो मैं 8 ही लूँगी। ठीक है, जब आप करके देखेंगे, अगर मैं 9 लेती हूँ तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 8 ज़ा लिख दिया, यहाँ लिख दिया 8 ज़ा 8 लिख दिया, 7 4। अब माइनस करेंगे 41 आ गया, ऊपर से दोनों 30 नीचे लिख लिए। ठीक है, 4130। अब देखिए 48 का डबल कितना होता है 96, तो मैंने 96 यहाँ ले लिया। अब मैं 96 के साथ सोचूंगी मैं क्या नंबर लूँ कि आपका 4130 के बराबर आए। तो यहाँ पे बेटा आएगा 4, ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 लेते हैं, तो आपका 3856 आएगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 4.84 आपका आंसर हो जाएगा। जो हम पेयर बनाते हैं उसके बदले में हमें एक ऊपर डिजिट मिलेगी। चलिए 1.67 है। अब इसमें देखिए 1.67 है बेटा, ये पेयर बन गया। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया। ठीक है, 1 का डबल कितना होता है 2, 2 लिख दिया। अब मैंने 2 के साथ क्या लगाऊं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कितना मिल जाए 67। ठीक है, 67 नीचे लिखा है हमने। तो अब हम यहाँ 2 लगाते हैं, 2 तो ये होगा 44। अगर मैं 3 लगाती हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए ये भी कर देती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 69 तो 67 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या लेंगे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, ये 2 ज़ा जाएगा
तो 44 23 बच गया, तो आपका 1.2 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ हम एक जीरो लगा लेंगे ताकि ये पेयर बन जाए। ये एक पेयर बन गया, यहाँ पे देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 1 आएगा, 89 का 89 लिख देंगे। 1 का डबल कितना होता है 2, 2 लिख दिया। अब 2 है, इसके साथ मुझे कोई नंबर सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके मुझे 189 के पास में मिल जाए, तो 7। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए। 27, तो 27 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी 189 आएगा, तो 7 लिख दिया। 89, अब भाई अभी तो हमारा डेसिमल लगा ऊपर और ये 70 बच गया, 70 का 70 मैंने लिख दिया। लेकिन अब क्या होगा, 70 है और ये है आपका, ये था 17 का डबल होता है 34। ठीक है, तो अब आप देखिए 34 में मुझे कोई तो नंबर लेना ही पड़ेगा ना। अगर मैं 34 के साथ 1 लेती हूँ तो भी हमारा ये कितना आ जाएगा 341, और ये नंबर तो बहुत ही छोटा है, 70 था हमारे पास, तो हम ना जाने की, इसलिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 हो गई। ठीक है, क्लियर है, जैसे हम डिवाइड करते हुए लगाते हैं। अब हमारा हो गया ये 700 हो गया, तो 342 मैं अगर 2 लेती हूँ तो आपका 684 आएगा। 2 और ये माइनस करके 16 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा 17.02। फोर्थ देखिए, फोर्थ में भी आपको ये देखिए मैंने पेयर बना दिए, ये पेयर बन गया, एक 0 लगा ली, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये एक सिंगल हो गया। 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो गया। 56 को नीचे लिख लेंगे। 2 का डबल कितना होता है 4, 4 के साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मुझे 41 मिल जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, तो 41 में से माइनस करेंगे 15। इस 12 को पूरा ऐसे कैसे लेकर आएंगे। अब ये कितना है 21 है, 21 का डबल कितना होता है 42। यहाँ आपको डबल लेना है। ठीक है, अब मेरे को 42 के साथ कोई नंबर ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करके मेरे को 1512 से के आसपास मिले, तो मैंने 3 लिया। ठीक है, 3 3 तो ऊपर आ गया 3। जितना नंबर आप लेंगे वही आपको ऊपर लिखना है। अब आपका आ गया 1269। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, 213 का डबल लिखना है, तो 213 का डबल होता है 426। 426 में अब आपको क्या करना है, ये 30 ऐसे ही हमने लिख लिया साथ में। ठीक है, अब मैंने यहाँ नंबर लिया 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ गया 21,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ 6 लेती हूँ, आपको ये भी मैं बता देती हूँ, 4 2 6 6, अगर मैं 6 लेती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए 6 6 जा 36, 3 हासिल, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 3 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 1 6 4 जा 24, 25। अब देखिए ये 24 था, ये 25 है, ज़्यादा हो गया ना, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 5 लिया। बेटा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा है, आप समझेंगे तो बहुत इजी भी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।